जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में बाल जो है वो धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, किस दिन धोने चाहिए, किस प्रकार से धोने चाहिए। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में नई साड़ी जो है वो पहननी चाहिए या पुरानी साड़ी पहननी चाहिए। हर साल नई साड़ी खरीदना जरूरी है। आज के वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूँ आपको सारे प्रश्नों के जवाब। तो बात करूँ वट सावित्री व्रत की, तो आने वाली 6 जून को साल 2024 में दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत जो है वो किया जाएगा। इस दिन अमावस्या पड़ेगी। अमावस्या वाले दिन बाल जो है वो नहीं धोए जाते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं कि अगर हम अमावस्या वाले दिन बाल जो है वो धोते हैं तो हमारे सुहाग की क्षति होती है। इसलिए हमें अमावस्या वाले दिन बाल जो है वो नहीं धोनी चाहिए। तो हमें किस दिन धोना चाहिए? तो क्योंकि इस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है तो आप बुधवार वाले दिन जो बाल हैं वो धो सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बहनें जो व्रत रखती हैं तो पूर्णतः साफ सुथरा जो है वो होने चाहती हैं। जैसे वो शौच इत्यादि के लिए जाती हैं, नित्य क्रियाएं करती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम वट सावित्री व्रत या किसी भी व्रत में बाल धो के जब तक स्नान न कर ले तब तक अपने आप को शुद्ध जो है वो नहीं समझते। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस दिन हम व्रत करें उस दिन हमें पूर्णतः साफ स्वच्छ जो है वो होना चाहिए। किसी भी व्रत को अगर हम शुरू करते हैं तो उसकी अगर हम कथा पढ़ते हैं तो सब में ये लिखा होता है कि अच्छे से नित्य कर्मों के बाद साफ सुथरा होकर स्नान इत्यादि करके उसके बाद पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। तो साफ सुथरे का मतलब यही होता है कि आपको स्नान वगैरह जो है वो अच्छे से करना है। तो इस दिन बाल जो है वो नहीं धुले जाते हैं। लेकिन जब आप बाल धुलें तो मान लीजिए आपने जैसे सुबह व्रत है, क्योंकि गुरुवार भी पड़ रहा है, अमावस्या तिथि भी पड़ रही है, वट सावित्री का व्रत भी है, और आप ऐसे में सोच रही हैं कि पूजा जो है वो हम करेंगे तो पूर्णतः शुद्ध जो है, मान लीजिए शौच इत्यादि गई हैं तो अपने आप को साफ जो है वो नहीं समझ रही हैं। तो ऐसे में मैं आप सबको बता दूं कि आप जो बाल हैं वो बंधे रहने दीजिए। ऊपर से सर से पानी डाल के, चाहे वो आप सावर से स्नान करें, चाहे वो आप किसी भी गंगा यमुना या किसी भी तालाब झरना में स्नान कर रही हैं, या आप घर पे ही स्नान कर रही हैं, तो आपको बालों को झुका के बाल्टी में जैसे आप डुबो के बाल जो है वो धोते हैं उस प्रकार से नहीं धोना है। लेकिन हाँ, चाहे आप गुरुवार हो गया, चाहे आप अमावस्या तिथि हो गई या पूर्णिमा तिथि हो गई या एकादशी तिथि, कोई भी तिथि पड़ जाए, आप सर में पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी दोष जो है वो नहीं लगता है। उसी प्रकार से अगर आप अमावस्या वाले दिन बाल धोना चाहती हैं, आप व्रत कर रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूर्णतः शुद्ध नहीं हुई हैं, तो आप सर से पानी, जैसे आपने चोटी बना के रखी है, जूड़ा बना के रखा, तो बना रहने दीजिए। ऊपर से आप सावर चला लें या बकेट से पानी डाल रहे हैं, डिब्बे से डाल रहे हैं, स्नान जैसे भी कर रहे हैं, आप सर से पानी डाल के स्नान कर लें। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो आप इस प्रकार से बालों को जो है वो धो सकती हैं। या आपका मन जो है वो भर जाता है तो आप बुधवार वाले दिन, मतलब एक दिन पहले ही बालों को अच्छे से धो लीजिए और अगले दिन आप जो व्रत है वो करने वाली हैं तो बाल धोने के बाद कोई भी आप, मान लीजिए मतलब कोई भी आप लहसुन प्याज वाला भोजन, तामसिक भोजन जो है वो ग्रहण ना करें और अगले दिन जो है वो पूर्णतः व्रत जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप स्नान करना चाहती हैं, बालों को धोना चाहती हैं जिस दिन व्रत है उस दिन, तो आप सर से पानी डाल के स्नान जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दो राह, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि साड़ी जो है वो हर साल लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप वट सावित्री व्रत हो गया, करवा चौथ हो गया या तीजा हो गया या कोई भी व्रत जो सुहाग के लिए रखे जाते हैं, उसमें अगर आप हर साल नई साड़ी लेते हैं, आपका बजट है, आपको दिलाई जाती है और आप इसी बहाने जो साड़ी है या लहंगा है या सूट है जो भी है वो आप ले रही हैं या इसी बहाने आपको मिल जाता है, तो आप ले सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। आप नई साड़ी पहन सकती हैं, आप खरीद सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट जो है वो गड़बड़ है, आप नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको नई साड़ी ही धारण करनी है। आप किसी भी तरीके की कोई भी लाल, पीली, गुलाबी, ऑरेंज कलर या मरून कलर, जो भी आपके पास साड़ी हैं, जो काली साड़ी है वो छोड़ दीजिए और बाकी जो भी साड़ी
साड़ी है उसको अच्छे से साफ़ सुथरी कर लें और वो साड़ी जो है वो आप पहन के पूजा इत्यादि जो है वो कर सकती हैं। साड़ी चाहे नई हो, चाहे पुरानी हो, चाहे कोरी साड़ी हो, साड़ी जो है वो पवित्र होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नियम नहीं है कि आप नई साड़ी ही पहन के पूजा करें, ऐसा कहीं भी नियम नहीं है। तो आप लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं, अगर आप नहीं लेना चाहती हैं तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको नई साड़ी जो है वो ही लेनी है। तो जो भी साड़ी है आप वो पहने। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो मेरा यही मानना है कि आप साड़ी जो शादी की साड़ी है या शादी का लहंगा है या शादी की जो भी आपका मान लीजिए लहंगा साड़ी सूट जो भी है वो आप वट सावित्री व्रत में पहने तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है और आप मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी साड़ी या जो सूट होते हैं वो अशुद्धि की अवस्था में हो जाती हैं, तो आप शादी की कोई भी साड़ी पहन सकती हैं अगर आप नए नए में व्रत कर रही हैं। तो अगर आप कई वर्षों से करती चली आ रही हैं तो आप जो भी साड़ी आपके पास है वो आप पहन सकती हैं, या आप नई लेना चाहती हैं तो आप नई भी ले सकती हैं। तो ये आपके प्रश्नों के जवाब जो है वो मैंने दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।